आज बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ई वे बिल। ई वे बिल बनाने का रूल तो सबको पता है कि 50,000 से ज्यादा की अगर कंसाइनमेंट वैल्यू है तो आपको ई वे बिल बनाना है। बट उसके अंदर एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो देखने को मिलती है वो ये कि पार्ट ए फिल करते हैं, उसके बाद गुड्स को मूव कर देते हैं बहुत सारे टैक्स पेयर्स, जिसकी वजह से उनको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। जबकि ई वे बिल पार्ट ए अगर आप बनाते हैं तो उस पर क्लियरली लिखा होता है ये ई वे बिल वैलिड नहीं है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उसका रीजन होता है पार्ट बी। ई वे बिल बनाने के लिए पार्ट बी में सारी डिटेल्स ट्रांसपोर्टर की और व्हीकल की डिटेल्स मेंशन करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको गुड्स को मूव करना है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल बनाते हैं तो पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी बनाना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो ई वे बिल वैलिड नहीं होगा फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो गुड्स के मूवमेंट करने के लिए पार्ट बी मैंडेटरीली फिल करना है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक जो देखने को मिलती है वो ये कि लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए अगर मटेरियल या गुड्स मूव हो रहा है तो उसके लिए ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि रूल 138 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं दी गई है। अगर आप कोई भी मटेरियल अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से मूव करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है।